Do you love your product but sales are not happening? और तुम्हारे पास ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस है, आपको गारंटी है कि अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरे प्रॉस्पेक्ट ने मेरे पास से खरीद लिया तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कन्वे कैसे करूँ, कैसे वो कन्विक्शन लाऊं कि उस कस्टमर को समझ में आवे कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर है। तो क्या आप ये चीज़ से जुलस रहे हो? एंड इफ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, देन यू वाचिंग द राइट वीडियो। ये समझाने के लिए मैं एक स्टोरी बोलना चाहूँगा। फॉरेन में एक बंदा हुआ करता था, अभी उसका अंग्रेज नाम है, मैं तुम्हारे समझ के लिए उसको एक नाम दे देता हूँ, रमेश भाई। रमेश भाई बहुत बड़ी कंपनी चलाते थे, बहुत चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे। अभी उनको बहुत सारे कंट्रीज़ में जाके डिस्ट्रीब्यूटर लोग को मिलना पड़ता था, तो वो जाके प्लेन हायर करते थे, रुकते थे, फिर प्लेन में जाते थे, तो उसमें उनका बहुत टाइम जाता था। इधर ये सेल्स वाला बंदा जो प्लेन्स बेचता था, उसने ये जाना कि ये आदमी को अगर मैं प्लेन बेच दूँ तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो उसको जाके मिलता है और बोलता है कि मैं आपको ये प्लेन दे सकता हूँ, ये प्लेन से आपको आसानी ये होगी कि आपको जब भी जाना है तो आपके लिए हाजिर होगा और बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ हम देख लेंगे, तो आप ये प्लेन खरीद लो। तो बोलता है प्लेन खरीद लूँ? पागल हो क्या, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा ही प्लेन ले लूँ? बोला फिक्र ना करो, आप एक काम करो, आपका 2 दिन का जो शेड्यूल है, मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी टाइट रहता है हमेशा, तो आप ये प्लेन 2 दिन के लिए ले लो, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे, यूज़ करके देखो कैसे होती है आपकी ज़िंदगी। तो वो उनको 2 दिन तक प्लेन फ्री में यूज़ करने देता है। तो 2 दिन ये बंदा ट्रैवल करके आता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है, रिटर्न आता है। ये सेल्समैन जाके उसको मिलता है, बोलता है कि कैसे लगा आपको? बोला अच्छा तो लगा, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फालतू का है, इससे अच्छा तो मैं इंडिगो, विस्तारा वगैरह बुक करके जाऊँ, पैसे बहुत बचते हैं उसके अंदर। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 7-10 दिन यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। तो उसको वो 7-10 दिन के लिए प्लेन यूज़ करने देता है। अभी 7-10 दिन में उसे ये महसूस होना शुरू होता है कि वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को मिल पाता है, धंधा बेहतर कर पाता है और थोड़ी सी आदत लग जाती है उसे वो प्लेन यूज़ करने की। वापस ये सेल्स वाला बंदा उसको जाके मिलता है, बोला कैसे लगा? बोला हमें अच्छा लगा। बोला अच्छा लगा, फिर मैं आगे के ट्रांजैक्शन के लिए आगे बढ़ूँ? बोला नहीं, मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे लिए ओला उबर ठीक है, गाड़ी का मगजमारी क्यों पालना है, क्यों हाथी पालना है, नहीं चाहिए हमें। हम शाम को जाएंगे, सुबह जाएंगे, ओला उबर में जाएंगे। तो ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आपको ओला उबर का जो खर्चा होता है महीने का अंदाजन इतना आता है, ये प्रिपेयर होके जाता है, इतना आता है, इतना मुझे दे दो 1 महीने के लिए और आप ये भाड़े पे ले लो, फिर बाद में बात। तो बोलता ठीक है, मेरा ओला उबर में इतना खर्चा आता है, मैं एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल विस्तारा इंडिगो में इतना खर्चा आता है, कोई बात नहीं, मुझे 1 महीना आप लीज पे दे दो। तो उसे वो 1 महीना दे देता है लीज के ऊपर। तो 1 महीना वो ये प्लेन के अंदर ट्रैवल करता है, महसूस करता है कि उसके एनर्जी लेवल हाई होते हैं, पैसे भी थोड़े थोड़े बच रहे हैं, कन्वीनियंस उसे मिल रहा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये $1 मिलियन नुस्खा है, ऑलवेज वर्क एट द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। जैसे ही आपको ये बात समझ में आएगी, आपका नज़रिया आपके धंधे की तरफ बदल जाएगा। सो ही गॉट लॉट ऑफ कन्वीनियंस। 1 महीने के बाद में जब वो जाके बैठा तो इसको इसकी आदत पड़ चुकी। अभी ये क्या बोलेगा, इसको कन्वीनियंस हो रहा है, इसको कंफर्ट हो रहा है, कुछ पैसे भी ज़्यादा लग रहे लेकिन ज़्यादा लोगों को मिल पा रहा है। देन ही वॉज स्मार्ट इनफ टू टेक ऑल द कैलकुलेशंस, उसके साथ बैठ के डील क्लोज। सो इन ऑर्डर टू विन सर्टन कस्टमर्स, you have to make them taste it in order to paste it. That's one important. एक मुझे एक और स्टोरी याद आती है। ज़िंदगी की शुरुआत मैंने एज ए सॉफ्टवेयर ट्रेनर से शुरू की थी। जो क्लासेस में मुझे अपॉइंट किया गया, वो क्लासेस में स्टूडेंट्स ही नहीं थे। गया तो मैं बोला स्टूडेंट की बैचेस कौन से? बोला कोई स्टूडेंट नहीं, हमारे पास कोई स्टूडेंट आता नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं सिखाऊंगा, दिल से सिखाऊंगा। तो पहले जो मेरे पास
इंक्वायरीज आई, आप फिक्र मत करो फीस की, आप आओ। मैं उन्हें 7-15 दिन फ्री में सिखाता था। जब उन्हें महसूस होता था कि आई एम गिविंग देम वैल्यू, दैट टाइम दे यूज्ड टू पे द फीस। सो ये फॉर्मूला मैंने काफ़ी टाइम तक चलाया और विद इन 6 मंथ्स सुबह को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे बैचेस फुल थे। सो व्हाट आई डिड, आई मेड देम टेस्ट इट सो आई कुड टेस्ट इट। तो आप बहुत बार जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में, महसूस नहीं करते हैं कि जब आप टेस्ट करते हैं तो वो आपको पेस्ट करता है। जब आप कोई शोरूम में जाते हैं, गाड़ी चेक करते हैं और गाड़ी में महसूस हो जाता है कि सही गाड़ी है, डेमो बरोबर लेते हो तो आप खरीदते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोग नहीं समझते। यू हैव टू गिव देम द प्रोडक्ट टू यूज़। इफ यू हैव द कन्विक्शन इन योर प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग अ सुपर प्रोडक्ट, once they will use it, they will buy it from you. So remember, always taste it to paste it. ऐसे ही सेल्स नुस्खे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे जॉय वायरस यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच।